एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था। उसके पास एक कीमती हार था जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं यह हार चोरी ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा चौकन्ना रहता और दिन रात अपने हार की सुरक्षा करता था। एक दिन वह व्यापारी अपने किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था और उसे वहां पहुंचने में 2 दिन लगने वाले थे। उसने सोचा कि वह अपना कीमती हार किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दे ताकि उसे कोई चुरा ना सके। यात्रा के पहले ही दिन ट्रेन में एक चोर ने व्यापारी के कीमती हार पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि व्यापारी अपने बैग की ओर बार बार देख रहा है, तो उसे लगा कि कुछ बहुत ही खास चीज उसके बैग में जरूर है। चोर ने सोचा कि रात में जब सो जाएंगे तब वो व्यापारी का बैग चुरा लेगा और उस कीमती हार को अपने कब्जे में कर लेगा। जैसे ही रात हुई, उस चोर ने अपनी चाल चलनी शुरू की। उसने धीरे धीरे व्यापारी के बैग को खींचा और उसने खोलने लगा, लेकिन बैग में कुछ भी कीमती नहीं मिला। उसने पूरी रात व्यापारी के बैग को खंगाला पर कहीं हार नहीं मिला। अगले दिन व्यापारी ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और चोर ने सोचा कि इस बार और सावधानी से व्यापारी का बैग देखेगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ हाथ नहीं लगा। अब वो चोर बेचैन हो गया और सोच में पड़ गया कि आखिरकार व्यापारी ने हार कहाँ छुपा रखा है। जब यात्रा समाप्त हो गई और स्टेशन आ गया तो चोर से रहा नहीं गया। उसने व्यापारी से पूछ ही लिया, मुझे मालूम है कि आपके पास एक कीमती हार था, कृपया मुझे बता दीजिए कि आपने उसे कहाँ छुपाया था। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, तूने सारा समय और मेहनत मेरे बैग में झांकने में लगा दी, लेकिन असली खुशी और सुख तो तेरे अपने भीतर खोजने में है। यह हार मैंने तेरे ही बैग में रख दिया था। चोर चौंक गया और उसे समझ आया कि वो बाहरी चीजों में जो ढूंढ रहा था वो पहले से ही उसके पास थी। असल सुख हमारे भीतर होता है, लेकिन हम उसे बाहरी चीजों में खोजने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढते रहते हैं और बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई हमें दुख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, जबकि अगर आप खुद के अंदर झांकेंगे, अपने खुद को गिरोबान में झांकेंगे, तो आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी।